हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 इंग्लिश बुक पूर्वी की यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने डॉक्टर डू लिटिल एनिमल्स एंड बर्ड्स की स्टोरी स्टार्ट की थी। इसी स्टोरी के सेकंड पार्ट में एज सून एज द कैट्स फूड मैन हैड टोल्ड एवरीवन दैट जॉन डू लिटिल वॉज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर। अब जैसे ही कैट्स फूड मैन ने जाकर के सबको ये बताया कि डॉक्टर डू लिटिल, जॉन डू लिटिल अब एनिमल डॉक्टर बन जाएंगे, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles. ओल्ड लेडीज़, उस एरिया में जो ओल्ड लेडीज़ बूढ़ी औरतें रहती थी, उन्होंने अपने पैट, अपने पालतू, पग्स एक डॉग ब्रीड है, पूडल एक डॉग ब्रीड है, अपने डॉग्स को उनके पास लाना शुरू कर दिया। हु हैड ईटन टू मच केक, अब उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी डॉग्स की, बहुत ज़्यादा केक खा लिया था। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप, और किसान बहुत दूर दूर से डॉक्टर डू लिटिल के पास आने लगे थे अपने बीमार गाय और भेड़ बकरियां दिखाने के लिए, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। वन डे ए प्लाउ हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम, एक दिन एक घोड़ा उनके पास लाया गया। प्लाउ हॉर्स मीन्स वो घोड़ा जो खेतों में काम करता था, खेत जोतता था, उसको डॉक्टर के पास लाया गया। एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड, और वो बेचारा इतना ज़्यादा खुश हुआ टू फाइंड अ मैन, ऐसे इंसान से मिलकर, हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज, जो घोड़े से उसी की तरह से बात कर सकता था। दैट मीन्स उसकी बात को अच्छी तरह से समझ सकता था। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स, अब घोड़े ने बोला, डॉक्टर तुमको पता है, दैट वैट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, वो जो डॉक्टर उधर पहाड़ी के ऊपर रहता है उसे कुछ भी नहीं पता। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, वो डॉक्टर पिछले 6 हफ्ते से मेरा इलाज कर रहा था। फॉर समथिंग और द अदर, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। वॉट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स, मुझे चाहिए स्पेक्टेकल्स मीन्स ग्लासेस, चश्मे, मुझे सिर्फ चश्मे चाहिए। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता। देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेस शुडंट वेयर ग्लासेस, ऐसा तो कोई कारण नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि घोड़े चश्मा नहीं लगा सकते। द सेम एज पीपल, जस्ट लोगों की तरह, जैसे आप लोग चश्मा लगाते हो ऐसे घोड़े भी चश्मा लगा सकते हैं। बट दैट स्ट्यूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज, लेकिन उस बेवकूफ़ आदमी ने जो पहाड़ी के ऊपर रहता है, उस डॉक्टर से घोड़ा बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसी के बारे में बातें कर रहा है कि उस बेवकूफ़ इंसान ने मेरी आंखों में देखा ही नहीं। ही कैप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, बस मुझे बड़ी बड़ी दवाइयाँ देता रहा। आई ट्राइड टू टेल हिम, मैंने उसे बताने की कोशिश भी की, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, लेकिन उसे घोड़े की लैंग्वेज का एक भी वर्ड समझ में नहीं आया। मुझे तो केवल चश्मे चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने ऐसे कहा। आई विल गेट यू सम एट वंस, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, सेड द हॉर्स, अब घोड़े ने कहा, डॉक्टर मुझे तुम्हारे जैसे चश्मे चाहिए, ओनली ग्रीन, ग्रीन होने चाहिए, ग्रीन कलर के होने चाहिए। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज वाइल आई एम प्लाउइंग द फील्ड, उससे मेरी आँखों को तेज रोशनी नहीं लगेगी। कीप द सन आउट ऑफ माई आइज, दैट मीन्स आँखों पर सूरज की तेज़ रोशनी का असर नहीं होगा। वाइल आई एम प्लाउइंग द फील्ड, जब मैं खेत में काम कर रहा होऊंगा। अब जब खेत में काम कर रहा होगा, दिन का टाइम होगा, धूप तेज़ होगी, तो उस धूप से बचने के लिए उसे ग्रीन कलर का चश्मा चाहिए, जिससे कि उसकी आंखों को कुछ ठंडक मिल सके, थोड़ा धूप से बचाव हो सके। सर्टेनली, बिल्कुल, सेड द डॉक्टर, ग्रीन वंस यू शैल हैव, हाँ बिल्कुल, तुम्हें ग्रीन चश्मा ही मिलेगा, ऐसे डॉक्टर ने बोला। यू नो द ट्रबल इज सर, अब घोड़ा बातें किए जा रहा है कि सर आपको पता है कि आखिर में परेशानी क्या है, सेड द प्लाउ हॉर्स, उस घोड़े ने कहा। एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट, अब डॉक्टर तो उसे प्रिस्क्राइब कर चुका था कि उसे चश्मे मिलेंगे, तो डॉक्टर अब उसे जाने के लिए सामने का डोर खोल देता है, लेकिन घोड़ा अभी भी बात कर रहा है। अब घोड़ा क्या कहता है, द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, हर कोई सोचता है कि वो डॉक्टर कर सकता है एनिमल्स को, दैट मीन्स उनका ट्रीटमेंट कर सकता है, कोई भी जानवरों का ट्रीटमेंट कर सकता है। जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, क्योंकि जानवर कोई शिकायत नहीं करते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई तो ये है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। अब घोड़ा कह रहा है कि सच्चाई तो ये है कि एनिमल डॉक्टर बनने के लिए और ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है, जितना कि इंसानों का डॉक्टर होने के लिए किसी को होशियार होना चाहिए, उससे ज़्यादा एनिमल डॉक्टर बनने के लिए होना चाहिए।
वेल ठीक है सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने ऐसे कहा। नाउ व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, अब मेरे चश्मे कब तक तैयार हो जाएंगे, घोड़े ने पूछा है। आई हैव दम फॉर यू नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते तुम्हें दे दूंगा, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग, ट्यूसडे को फिर से आना, गुड मॉर्निंग। देन जॉन डू लिटिल गॉट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स, उसके बाद डॉक्टर डू लिटिल ने एक बहुत अच्छा ग्रीन कलर का चश्मा तैयार किया। एंड द प्लाउ हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई एंड कुड सी एज वेल एज एवर, और जो घोड़ा आया था अपनी शिकायत लेकर के, जो खेत में काम करता था, उसने वो चश्मा पहना और उससे दिखाई देने लगा। जिस आँख से उसको दिख नहीं रहा था उससे वो देखने लगा और पहले जैसा ही दिखने लगा उसे। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside, और बहुत जल्द ही उस एरिया में, गांव के आसपास, बहुत सारे जानवर, फार्म एनिमल्स, जो पालतू जानवर थे, वो सब चश्मा पहने हुए दिखाई देने लगे। राउंड पडल बाय इज द प्लेस नेम, तो पडल बाय के आसपास बहुत सारे जानवर चश्मा पहने दिखने लगे। एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन, और अब सब भूल गए थे कि ऐसा भी घोड़ा होता है जिसे दिखाई नहीं देता। दैट थिंग वॉज फॉरगॉटन। एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स, और ऐसा ही बाकी जानवरों के साथ हुआ। दैट वर ब्रॉट टू हिम, जिन जिन जानवरों को डॉक्टर डू लिटिल के पास लाया गया उन सब की परेशानियां दूर हो गईं। As soon as they found that he could talk their language, अब जैसे जैसे ये सबको पता चला कि डॉक्टर डू लिटिल जानवरों की लैंग्वेज में बात कर सकता है, उनकी बात को और अच्छे से समझ सकता है, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज एंड हाउ दे फेल्ट। अब जानवर उसको बताने लगे कि कहाँ उनके शरीर में दर्द है या उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर देम, और ये तो होना ही था, जब वो एनिमल्स की बात को समझ सकता था तो डॉक्टर डू लिटिल के लिए एनिमल्स को ट्रीट करना बहुत आसान हो गया। उनके लिए दवाई देना, उनका ट्रीटमेंट करना उनके लिए बहुत आसान था। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक, अब ये सारे जानवर जब ठीक होकर के वापस जाते, एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, और अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को इस बारे में बताते थे दैट देयर वॉज अ डॉक्टर, कि एक डॉक्टर था इन द लिटिल हाउस, उस छोटे घर में, विद द बिग गार्डन, जिसका बड़ा सा गार्डन है, हु रियली वॉज अ डॉक्टर, जो कि सच का डॉक्टर था। तो कोई परेशानी होती है, कोई ठीक हो जाता है डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, तो वो सबको जा कर के बताता है कि उस डॉक्टर ने, जिसका हॉस्पिटल वहाँ है, उस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया और मैं ठीक हो गया। तो इसी तरह से जानवर भी जा कर के अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों को ये बता रहे हैं कि वो डॉक्टर, वो जो छोटे से घर में रहता है, जिस घर का बड़ा सा गार्डन है, वो डॉक्टर सच में बहुत अच्छा है। एंड वेन एवर एनी क्रीचर्स गॉट सिक, और जब भी कोई क्रीचर होता है कोई भी जानवर, जैसे कि लिजर्ड हो गया, कोई भी स्लिदरिंग जानवर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी, अगर कोई भी सिक हुआ, नॉट ओनली हॉर्स, ऐसा नहीं कि केवल घोड़े एंड काउज एंड डॉग्स, की केवल ये बड़े बड़े जानवर, ऐसा नहीं, कोई भी क्रीचर, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जानवर जब बीमार हुआ, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, और साथ ही जो खेतों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हार्वेस्ट माइस, बैजर्स एंड बैट्स, ये सब खेत में मिलते हैं जानवर, चूहे होते हैं, बैजर होते हैं, बैट्स होते हैं, ऑल केम एट वंस, वो सब वहाँ आते टू हिज हाउस ऑन द एज ऑफ द टाउन, उसके घर जो कि शहर के किनारे पर बना हुआ था, शहर से बाहर की तरफ बना हुआ था। So that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him, और ऐसा होने से उसका गार्डन, बड़ा सा गार्डन उस डॉक्टर का, वो हमेशा जानवरों से भरा रहने लगा जो डॉक्टर को मिलने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते थे। There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds. अब इतने सारे जानवर आने लगे थे कि डॉक्टर ने अलग अलग तरह के जानवरों के आने के लिए अलग अलग तरह के स्पेशल डोर बनवा दिए। He wrote horses over the front door. अब डॉक्टर ने फ्रंट डोर पर, जो कि एक बड़ा सा दरवाज़ा होगा, उस पर लिख दिया हॉर्सेस, तो हॉर्सेस वहाँ से अंदर जाएंगे। काउज ओवर द साइड डोर, अब उस दरवाजे के साइड में एक और डोर था, उस पर लिख दिया काउज, क्योंकि काउ हॉर्स से थोड़ी छोटी होती है तो उसके लिए स्पेशल डोर हो गया। एंड शीप ऑन द किचन डोर, किचन के डोर से शीप, भेड़ बकरियां आने लगे। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर जानवर के लिए, हर अलग तरह के जानवर के लिए एक अलग दरवाज़ा था। इवन द माइस हैड अ टाइनी टनल, यहाँ तक कि चूहों के लिए भी एक छोटी सी सुरंग बनाई गई। टनल मीन्स सुरंग, टाइनी मीन्स छोटी, एक छोटी सुरंग बनाई गई। मेड फॉर देम इनटू द सेलार, जो उन्हें सेलार होता है बेसमेंट,
तो वो बेसमेंट तक लेकर जाती थी, वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज, जहाँ वो लाइन में चुपचाप से अपनी बारी का वेट करते, फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम, और तब तक वेट करते जब तक कि डॉक्टर उनके पास आकर के उनका हालचाल पूछता, उनको दवाइयाँ देता, तब तक वो अपनी बारी का आराम से वेट करते। एंड सो, और तब ऐसा हुआ, इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ ही सालों में, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डूलिटिल MD। अब कुछ सालों में ऐसा हो गया कि आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स मीन्स बहुत दूर दूर तक, जो भी जानवर रहते थे, जो भी लोग रहते थे, वो सब डूलिटिल के बारे में जानने लगे थे कि अच्छा ये वो डॉक्टर है। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द विंटर, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो अपनी जगह चेंज करती हैं मौसम के अकॉर्डिंग, विंटर में दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। तो वो बर्ड्स जो सर्दियों में दूसरे देशों में चले जाते थे, टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स अबाउट डूलिटिल। तो वो उन नए देशों में जाकर के, उन विदेशों में जाकर के वहाँ के जानवरों को डॉक्टर डूलिटिल के बारे में बताते, हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल। और किस तरह से बताते थे कि वो जो डॉक्टर डूलिटिल है वो बातें समझता है जानवरों की और उनको अच्छे से ट्रीट करता है, वो जब परेशानी में होते हैं तो उनको हेल्प करता है। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह से डॉक्टर डूलिटिल जानवरों के बीच में पूरी दुनिया में फेमस हुए। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। और अब डॉक्टर डूलिटिल बहुत ज़्यादा खुश और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला डॉक्टर बना। ऐसा इसलिए, ही वॉज सॉल्विंग अ पर्पज़, लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। इसका मीनिंग होता है कि डॉक्टर डूलिटिल जो भी कर रहा था, जिस तरह से एनिमल्स की हेल्प हो रही थी, जिस तरह से एनिमल्स को ट्रीट किया जा रहा था, वो एक पर्पस था डॉक्टर डूलिटिल का, और ये करके डॉक्टर को बहुत खुशी मिल रही थी। तो ये स्टोरी है हग लॉफ्टिंग की। आगे इस स्टोरी पर बेस्ड एक एक्टिविटी है, लेट्स डिस्कस सेक्शन। First one is, what became a common sight in Padalbai after Dr. Dolittle started treating animals? Padalbai में अब क्या कॉमन हो गया था जब डॉक्टर डूलिटिल ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, एनिमल्स को ट्रीट करना स्टार्ट किया। ह्यूमन्स टॉकिंग टू फार्म एनिमल्स, कि ह्यूमन्स, इंसान फार्म एनिमल्स से बात करने लगे थे, तो दैट्स नॉट ट्रू। फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस, फार्म एनिमल्स चश्मा पहनने लगे थे, येस, दिस बिकेम अ कॉमन साइट। दैट विल बी योर आंसर। फार्म एनिमल्स लर्निंग बर्ड लैंग्वेज, फार्म एनिमल्स बर्ड लैंग्वेज सीखने लगे थे, जानवर चिड़ियों की भाषा सीखने लगे थे, तो दैट इज नॉट देयर। बर्ड्स राइडिंग अटॉप फार्म एनिमल्स, बर्ड्स फार्म एनिमल्स गाय भैंस इनके ऊपर बैठकर सवारी करने लगी थी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी। सो योर आंसर इज ओनली नंबर 2। नाउ सेक्शन 2 इज, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प? आप क्या सोचते हो इस बारे में कि जिस तरह से डॉक्टर डूलिटिल फेमस हो रहे थे और उनके पास बहुत सारे एनिमल्स आने लगे थे, तो उन्हें क्या चैलेंजेस आए होंगे, क्या परेशानी हुई होगी इतने सारे जानवरों के आने से और इतना फेमस होने से, और हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस? और ये जो चैलेंजेस आए थे ये किस तरह से डॉक्टर डूलिटिल ने ओवरकम किए होंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट, ये श्योर करने के लिए कि वो इन जानवरों का इलाज करते रहें, उन्हें ठीक करते रहें। तो आपका आंसर यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर जब चैलेंजेस आए तो डॉक्टर चैलेंज से घबरा गया, डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये सब नहीं है, क्योंकि आपको कंडीशन दी गई है कि डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की। इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट, डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते रहे, भले ही कुछ भी चैलेंज आया तो आपको एक आइडिया बताना है कि अगर इस तरह का कोई चैलेंज होगा तो वो डॉक्टर ने किस तरह से सॉल्व किया होगा। यू कैन थिंक अबाउट इट। हियर इज वन एग्जाम्पलरी आंसर। इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हेल्प टू डॉक्टर डूलिटिल, अगर इस तरह से बहुत सारे जानवर डॉक्टर डूलिटिल के पास आते रहे होंगे हेल्प के लिए, ही विल बी ओवरवर्क्ड, तो क्या होगा, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एंड सून विल बी टायर्ड ऑफ विजिटिंग एनिमल्स, और जल्द ही डॉक्टर जानवरों को देख देख कर थक जाएगा। इट विल बी वेरी क्राउडेड एज वेल इन हिज गार्डन, और डॉक्टर के गार्डन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ही कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय हैविंग अ बिगर होम एंड गार्डन। अब अगर डॉक्टर एक बड़ा घर ले ले और एक बड़ा गार्डन बना ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, भीड़ वाली। एंड हैविंग सम पीपल टू असिस्ट हिम इन ट्रीटिंग एनिमल्स, और अगर वो अपने साथ कुछ लोगों को रख ले जो जानवरों को देखने में उसकी हेल्प कर सकें, तो वो ये चैलेंजेस को ओवरकम कर लेगा। सो दैट इज वन सजेस्टिव आंसर। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 3।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। हमने स्टोरी पढ़ ली, सेक्शन 1 सेक्शन 2 बोथ आर डन। अब हमें ये अरेंज करनी है इवेंट्स जो स्टोरी में हुई हैं और उनका राइट ऑर्डर क्या होगा। दैट मीन्स पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो ये सेंटेंसेस हमें उस ऑर्डर में अरेंज करने हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड इज डन फॉर यू। पहले हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज डॉक्टर डूलिटिल डिसाइड्स टू स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम अ डॉक्टर फॉर एनिमल। डॉक्टर डूलिटिल डिसाइड करते हैं कि वो एनिमल डॉक्टर बनेंगे। सेकेंड इज एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डूलिटिल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। अब दूर दूर से डॉक्टर के पास जानवर आने लगे और उनके गार्डन में भीड़ रहने लगी। थर्ड इज ए मैन विद अ स्टमक एक विजिट्स डॉक्टर डूलिटिल एंड सजेस्ट्स ही शुड ट्रीट एनिमल्स इंस्टेड ऑफ पीपल। एक आदमी जिसके पेट में दर्द था वो डॉक्टर के पास आता है और सजेस्ट करता है कि आप लोगों को छोड़ो, एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ। सो दिस इज इवेंट नंबर 1। नंबर 4 इज पॉलिनेशिया टीचेस डॉक्टर डूलिटिल एनिमल लैंग्वेजेस। पॉलिनेशिया डॉक्टर को एनिमल लैंग्वेजेस सिखाती है एंड ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स। और वो इस तरह से एनिमल्स के साथ में बात करना और उनको समझना सीख जाते हैं। फिफ्थ इज अ प्लाउ हॉर्स विद विजन प्रॉब्लम विजिट्स डॉक्टर डूलिटिल। एक खेत में काम करने वाला घोड़ा अपनी आंख की समस्या को लेकर के आता है। हु प्रिस्क्राइब्स ग्रीन स्पेक्टिकल्स, और उसको हरे चश्मे दिए जाते हैं टू इम्प्रूव हॉर्सेज आई साइट, उसकी आंखों को ठीक करने के लिए। देन इट इज द नंबर 6 द पैरट पॉलिनेशिया एनकरेजेस डॉक्टर डूलिटिल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर रिवीलिंग दैट एनिमल्स कैन टॉक। पॉलिनेशिया डॉक्टर को इनकरेज करती है, डॉक्टर से कहती है कि हाँ आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ, और बताती है कि एनिमल टॉक का मीनिंग क्या होता है। Then next is Dr. Dolittle installs special doors for different animals to enter his house for treatment. Dr. Dolittle अपने घर में अलग अलग तरह के स्पेशल डोर अलग अलग एनिमल्स के लिए इंस्टॉल करते हैं। Eighth is Dr. Dolittle's ability to communicate with animals helps him diagnose and treat their illness effectively. क्योंकि डॉक्टर एनिमल से बात कर सकते हैं तो उनकी इस कैपेबिलिटी की वजह से वो एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। नाइन्थ इज डॉक्टर डूलिटिल गेन्स फेम अमंग एनिमल्स वर्ल्ड वाइड। डॉक्टर डूलिटिल पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हैं एंड दे कम टू हिम फ्रॉम वेरियस प्लेसेस फॉर हिज हेल्प, और उनके पास एनिमल्स बहुत दूर दूर से आने लगते हैं। एंड लास्ट इज वर्ड स्प्रेड्स and people start bringing their sick pets and farm animals to Dr. Dolittle for treatment. अब जैसे जैसे बात फैली, लोग उनके पास अपने बीमार जानवरों को लेकर के आने लगे। तो ये सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है जिस तरह से ये स्टोरी में आए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज डन, सेकेंड वन इज डन। सेकेंड वन है कि पैरट पॉलिनेशिया डॉक्टर को बोलती है कि हाँ आप डॉक्टर बन सकते हो, एनिमल्स को ट्रीट कर सकते हो। देन थर्ड विल बी Polynesia teaches Dr. Dolittle. This will be the third one जहाँ पर वो डॉक्टर को लैंग्वेजेस सिखाती है। Then it is fourth when Dr. Dolittle decides कि अब वो एनिमल्स के डॉक्टर बनेंगे। That is fourth. Then it is number 5 जैसे जैसे बात फैली लोग उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आने लगे। Then it is number 6 डॉक्टर डूलिटिल क्योंकि जानवरों से अच्छे से बात कर पाते थे, उन्हें समझ पाते थे, तो वो अच्छे से ट्रीट कर पाते थे। This is number 6 event. Then it is a plow horse comes, so this is number 7 जिसको चश्मे चाहिए थे, तो that is event number 7. Number 2 is number 8 event when doctor started having lot of visitors, so this is number 8 when he started having lot of animals. जब डॉक्टर के पास बहुत सारे जानवर आने लगे तो डॉक्टर ने स्पेशल डोर्स इंस्टॉल किए, तो this is number 9. और लास्ट में डॉक्टर डूलिटिल गेन्स फेम, दिस इज नंबर 10 कि वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुए। सो दैट्स हाउ यू कैन अरेंज दीज सेंटेंसेस इन एन ऑर्डर। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मीनवाइल यूनिट 1 की प्लेलिस्ट और यूनिट 2 के बाकी वीडियोस के लिंक आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो।